हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 11 है सरजू भैया। इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। आज मैं इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है कि सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि सरजू भैया को ना जिंदा दिल इसलिए कहा गया है क्योंकि वे दुबले पतले गरीब होते हुए भी, गरीब थे फिर भी वे मिलनसार थे, हर एक लोग से मिल जाते थे, मजाकिया थे, मजाक भी कर लेते थे, हंसोड़ थे, हर एक के बातों पे हंस भी दिया करते थे, साथ ही साथ दयालु भी थे और दूसरों पर उपकार करने में सदैव क्या रहते थे, मौजूद रहते थे, तत्पर रहते थे, इसलिए उन्हें जिंदा दिल कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है कि लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे। तो इसका उत्तर होगा कि लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया जो थे ना इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके अंदर, उनमें इतना करुणा दया था, उनके अंदर इतना करुणा दया भरा हुआ था कि जब रुपए लेने वाला ना उनके सामने आंसू बहाने लगता था, मतलब उसके सामने जब रोने लगता था, तो वह दयावश उसे मूलधन भी नहीं मांगते थे। उस टाइम पर, उस समय पर सरजू भैया को उस पर दया आ जाती थी और उनका मूलधन जो था वह भी वे नहीं मांगते थे। अतः ऐसे व्यक्ति लेन देन के व्यवसाय में कभी सफल नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 3 में है कि चतुर, फुर्तीले और कामकाजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके। तो इसका उत्तर होगा कि सरजू भैया चतुर, फुर्तीले और कामकाजू आदमी होते हुए भी इसलिए सुखी संपन्न नहीं रह सके क्योंकि सरजू भैया को दूसरे के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वो इतने करुणा दया थे, उनके अंदर इतनी दया भरी हुई थी कि वो दूसरे का ही काम करते रहते थे, वो दूसरे की ही मदद करते रहते थे। अब कहिएगा ऐसा कौन सा मदद करते रहते थे। तो जैसे कि किसी के घर में कोई बीमार पड़ा तो वैद्य या डॉक्टर बुलाने का काम आता है, बुलाना तो होता ही है, तो कौन बुलाएगा, तो सरजू भैया करते थे ये सारे काम। जैसे फिर किसी को बाजार से सौदा लेना है तो कौन लाएगा, तो सरजू भैया लाते थे। जैसे किसी को किसी संबंधी का खोज खबर भी लेना है ना, तो कौन लाएगा, तो सरजू भैया को ही भेजा जाता था। किसी को कोर्ट का काम है तो क्या कौन करेगा, तो सरजू भैया तैयार रहते थे इस काम को करने के लिए। अर्थात गांव भर के लोगों का बोझ किसने उठाया था, तो सरजू भैया ने अपने सर पर उठा लिया था और अपना खेत बार को मटिया मेट कर दिया था, यानी कि बेड़ा गर्क कर दिया था उसका, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे अपने खेती बाड़ी पे। भला ऐसे लोग कैसे सुखी संपन्न होंगे जिसका जीवन परोपकार में ही बीता, दूसरे पर उपकार करने में ही बीतता रहे। प्रश्न संख्या 4 में है कि सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया। तो इसका उत्तर होगा कि सरजू भैया सूदपुर महाजन के कहने पर सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगाए थे, क्योंकि सूदपुर महाजन जो था वो क्या कह रहा था कि मुझे तो आप पे भरोसा है, आपके पास से पैसे कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर भी सबूत के लिए कुछ तो चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अंगूठे का निशान लगा दिया और वे रुपए गांठ में भी तो बन चुके थे। वे जो थे ना महाजन के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे, अचंभित थे कि कैसा है ये महाजन। जो महाजन कभी सरजू भैया से रुपए उधार पर लेने के लिए आया करता था, वह आज सरजू भैया को जब जरूरत पड़ गई है पैसे की, तो उनसे निशान लगाने को कह रहा है। और क्या सीधे साधे सरजू भैया भी क्या किए, निशान लगा दिए। प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है कि अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े। सही उत्तर में सही चिन्ह लगाइए। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उनके आगे सही का चिन्ह लगाना है। पहला विकल्प है कि यह समझकर कि लोग उनसे हंसी कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि सरजू भैया स्वयं हंसी कर रहे थे। तीसरा, तो दूसरी शादी की संभावना पर वह बहुत प्रसन्न हो उठे थे। चौथा क्या है, वे हंसकर बात टालना चाहते थे। तो हमारा सही उत्तर क्या है, चौथा घ। वह हंसकर क्या करना चाह रहे थे, तो बातों को टालना चाह रहे थे। यह जो पाठ 11 था सरजू भैया, इस पाठ के सही प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।